वेलकम बैक टू डे 37 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो कल हमने बनाया था एक प्रॉपर CSV बेस्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, उस सेम प्रोजेक्ट को प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देने वाले हैं। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, आज हम सीखने क्या क्या वाले हैं। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि इम्पोर्ट क्या होता है। फिर हम सीखेंगे मॉड्यूल क्या होता है। फिर हम सीखेंगे पाइथन में मल्टीपल फाइल्स कैसे कनेक्ट होती है। और फिर हम सीखेंगे रियल प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल क्या होता है, तो इस टॉपिक को कवर करेंगे हम सबसे पहले। तो पाइथन में हर जो .py फाइल होती है वो एक मॉड्यूल होती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं तो मेन डॉट पी आई फाइल, जैसे हम पी वाई फाइल जो जैसे हम बनाए तो वो हमारी एक मॉड्यूल है। फिर हम बनाए यूटिल्स डॉट पी वाई, तो ये हमारी एक मॉड्यूल है। और अगर मैं बनाऊँ स्टोरेज डॉट पी वाई तो ये भी हमारी एक मॉड्यूल है। तो सब मॉड्यूल्स हैं। तो अब इन मॉड्यूल को लाने का तरीका क्या होता है, इंपोर्ट के थ्रू हम लाते हैं। अब हम समझेंगे इंपोर्ट क्या होता है। तो इंपोर्ट का मतलब है दूसरी फाइल का कोड इस फाइल में यूज करना। क्या मतलब है इसका? दूसरी फाइल का कोड इस फाइल में यूज करना। ठीक है। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लिखूं, एक पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब कि जो पाइथन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती है, तो इंस्टॉल्ड आती है या हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये एग्जांपल लिखता हूँ मैथ मॉड्यूल का। तो मैं मैथ को इंपोर्ट करवा रहा हूँ। अब मैं इसकी एक फंक्शनैलिटी यूज करूंगा जो कि है स्क्वायर रूट। तो मैं सिंपली प्रिंट कराऊंगा मैथ मॉड्यूल में स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करके स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो ये मेरे को 16 का स्क्वायर रूट प्रिंट करके दे देगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी खुद की फाइल्स इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। अगर मैं सिंपली एक यहाँ पे डेमो लिखूं कि खुद की फाइल कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं डेमो लिख रहा हूँ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। लाइक फाइल मैंने बना रखी है हेल्पर डॉट पी वाई के नाम से। अब मैं इस हेल्पर डॉट पी वाई में क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ ग्रीट। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो फ्रॉम हेल्पर। हेल्पर, तो ये मैंने एक सिंपली हेल्पर डॉट पी वाई में एक फंक्शन बना दिया। तो अगर मेरे को इसको दूसरी फाइल में यूज करना है, मान लो मेरी एक दूसरी फाइल है मेन डॉट पी वाई, बट कंडीशन ये है कि ये जो हेल्पर डॉट पी वाई है और ये जो मेन डॉट पी वाई है, ये सेम फोल्डर में होने चाहिए। ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से फाइल मंगवानी है, इस फाइल का कोड यूज करना है, मैं सिंपली क्या करूँगा, हेल्पर को इंपोर्ट करूँगा पहले। इंपोर्ट हेल्पर। हेल्पर की जो एक्सटेंशन होती है वो होनी चाहिए डॉट पी वाई। और मैं सिंपली हेल्पर में ग्रीट फंक्शन का यूज कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हेल्पर डॉट ग्रीट क्यों लिखा है, खाली ग्रीट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पाइथन को नहीं पता कि ग्रीट फंक्शन कहाँ पे है। इसलिए मैंने हेल्पर डॉट ग्रीट लिखा ताकि उसको ये पता लगे कि हेल्पर फाइल में जाके ग्रीट फंक्शन को यूज करना है। तो पाइथन फोल्डर में फाइल ढूंढता है और फाइल का नाम जो होगा वही हमारा मॉड्यूल का नाम होगा। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या है हमारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के। डिफरेंट वेज टू इंपोर्ट। ठीक है। तो बात करते हैं डिफरेंट वेज टू इंपोर्ट के। सबसे पहला जो हमारा कोड है जिससे हम इंपोर्ट कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको। इंपोर्ट हेल्पर, ये हमारा पहला मेथड है। दूसरे मेथड से हम अ, ये हमारा पहला मेथड है कि हमने इंपोर्ट करा। और अगर मेरे को इसका फंक्शन यूज करना है तो वो मैं सिंपली कैसे यूज कर सकता हूँ, हेल्पर डॉट ग्रीट से। ठीक है। और अगर मेरे को दूसरा मेथड करना है
दूसरे मेथड में क्या कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ कि फ्रॉम हेल्पर, मतलब हेल्पर फाइल में जाके या हेल्पर मॉड्यूल में जाके इंपोर्ट करो ग्रीट को। ठीक है, हेल्पर मॉड्यूल से ग्रीट फंक्शन को उठा लो और सिंपली मैं फिर यहाँ पे कॉल कर लूंगा ग्रीट को। इस तरीके से मैं खाली ग्रीट को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने उसको ऊपर ही स्पेसिफाई कर दिया कि इस फाइल में जाके ग्रीट को उठाना है। ठीक है, और एक और तरीका है कि अगर मैं बार बार हेल्पर डॉट नहीं यूज करना चाहता, मैं हेल्पर को एक एलियासिंग, मतलब एलाइसिंग बोलते हैं, सॉरी, मतलब कि एक एलाइसिंग यूज करके मैं उसको ऐसे कह सकता हूँ कि हेल्पर एज एच यूज करो और फिर मैं सिंपली एच डॉट ग्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट मेथड जिससे हम मॉड्यूल में से फंक्शंस को यूज कर सकते हैं या मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं अपने एक नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू फिर हाइफन, वो सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स में अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये क्या होता है हमारा, इसको जानते हैं। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हम एक कंडीशन लिख रहे हैं जैसे इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो यहाँ पे सिंपली मेन को मैं कॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये कोड दिखने में खतरनाक लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। क्या लॉजिक है, जब फाइल डायरेक्ट रन होती है, डायरेक्ट रन होने का मतलब ये है कि जिस फाइल का कोड है वो उसी फाइल में रन कर रहा है, तो तब ये कोड चलेगा। और जब फाइल इंपोर्ट होती है तो तब ये कोड नहीं चलेगा। मतलब कि इफ नेम इक्वल्स टू मेन का मतलब कि क्या ये करंट फाइल में ही कोड चल रहा है तो तब ये रन करेगा, अगर नहीं चल रहा तो तब ये रन नहीं करेगा। इसको हम डेमो से समझेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंपोर्ट का कंसेप्ट। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग का मतलब कि हम क्या करेंगे, सिंपली फाइल का जो फाइल प्रोजेक्ट का जो सॉरी फाइल प्रोजेक्ट का जो हमारे हमने कल प्रोजेक्ट बनाया था उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम रीडिफाइन करेंगे कि हाँ इस तरीके से चलेगा हमारा कोड। कैसे रीडिफाइन करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बनाएंगे स्टोरेज डॉट पी वाई। ठीक है, स्टोरेज डॉट पी वाई में क्या हो रहा होगा हमारा, स्टोरेज डॉट पी वाई में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टोरेज डॉट पी वाई में हमारा क्या आ रहा होगा, हमारे फाइल के या CSV के जो भी काम होंगे वो इसमें स्टोर होंगे। ठीक है, और एक हम बनाएंगे ऑपरेशंस डॉट पी वाई। ऑपरेशंस डॉट पी वाई में हमारा क्या आ रहा होगा, ऑपरेशन सॉरी ऑपरेशंस डॉट पी वाई में हमारा सिंपली लॉजिक काम कर रहा होगा, जो भी हमारा लॉजिकल काम होगा वो सारा ऑपरेशंस डॉट पी वाई में होगा। और हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन्यू वाला काम होगा वो हम मेन डॉट पी वाई में डाल देंगे। ठीक है, तो हम फाइल को स्ट्रक्चर कर देंगे और फिर हम अलग अलग फाइल से अलग अलग मॉड्यूल से हम इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली उस कोड को। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दोबारा से कोड नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं जिसमें 48 मिनट्स की वीडियो चली गई थी। तो आज मैं दोबारा अगर वो प्रोजेक्ट उठाऊँ और दोबारा उसको रिस्ट्रक्चर लाइन बाय लाइन करके दिखाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कल वाले ही प्रोजेक्ट में चेंजेस करूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में हम इंपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम फाइल को मॉड्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कल हमारे पास कोड क्या क्या था। कल हमारे पास कोड था ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट्स, सर्च स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, और एक हमारा सबसे टॉप पे था जो फाइल क्रिएट लॉजिक जिसमें हमने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में फाइल क्रिएट करी थी। एक था हमारा मेन्यू, ठीक है, मेन मेन्यू जो हमने बनाया था। तो हम क्या करेंगे, जो फाइल होगी हमारी स्टोरेज डॉट पी वाई, इसमें हम क्या करेंगे, स्टोरेज डॉट पी वाई में हम सिंपली जो अ, हमारी फाइल में ऑपरेशन हो रहे होंगे जैसे फाइल को ओपन कराना या फाइल में डेटा को सेव कराना या फाइल में अपडेट कराना, फाइल में डिलीट कराना, ये सब हो रहे होंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बनाएंगे ऑपरेशंस डॉट पी वाई जहाँ पे सिर्फ लॉजिक होगा। मतलब यहाँ से जो हमारा डेटा इनपुट लिया जाएगा कि यहाँ से इनपुट लेके स्टोरेज डॉट पी वाई को दिया जाएगा जो फिर हमारे फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऑपरेशन डॉट पी वाई जैसे नेम इनपुट ले लिया, मार्क्स इनपुट ले लिए, कुछ रिजल्ट प्रिंट करा दिया, तो ये सब हमारा ऑपरेशंस डॉट पी वाई में जाएगा और मेन डॉट पी वाई में हमारा सिर्फ मेन्यू और कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो एक बार मैं फ्लो बता देता हूँ कैसे काम करेगा।
हम एक बनाएंगे मेन डॉट पी वाई, जिसमें हो गया हमारा मेन्यू प्रोग्राम, और यहाँ से जो भी ऑपरेशन यूज़र चूज करेगा वो जाएगा ऑपरेशंस डॉट पी वाई में। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ ऑपरेशंस डॉट पी वाई, या ऑपरेशंस डॉट पी वाई नहीं, मेन डॉट पी वाई से कॉल जैसे अगर ऑपरेशंस मॉड्यूल को लग रही है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ऑपरेशंस डॉट ऐड स्टूडेंट, जैसे मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूँ कि मेरे को स्टूडेंट ऐड कराना है, तो ऑपरेशंस डॉट पी वाई क्या करेगा, फिर ऑपरेशंस डॉट पी वाई सिंपली क्या करेगा, स्टोरेज मॉड्यूल को सारा डेटा दे देगा, और स्टोरेज मॉड्यूल में एक फंक्शन बना देंगे हम सेव स्टूडेंट, जो कि फाइल में डेटा को राइट करा देगा। ऐड स्टूडेंट डिटेल्स लेगा और सेव स्टूडेंट फाइल में डेटा को राइट करा देगा। फिर हम क्या करेंगे, स्टोरेज डॉट पी वाई से क्या करेंगे कि सी एस वी मॉड्यूल में डेटा को राइट करवा देंगे। ठीक है, तो सी एस वी मॉड्यूल का जो भी एक्सेस होगा वो सारा होगा सेव वो स्टोरेज मॉड्यूल के पास, और स्टोरेज मॉड्यूल के जो भी फंक्शंस होंगे वो ऑपरेशन से एक्सेस करवाएंगे, और ऑपरेशंस के जो भी फंक्शंस होंगे वो सारे एक्सेस हो रहे होंगे हमारे अपने उससे। ये कौन सा हमने अभी देखा, मेन डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले अपना बना लेता हूँ डे 37। तो यहाँ पे बन रहा डे 37, और फिर सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बार, या इस पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी करने के बजाय मैं बना के दिखाता हूँ। तो हमने ये देख लिया कि हमें 3 फाइल बनानी है। सबसे पहली हमारी होगी मेन डॉट पी वाई, जिसमें मेन्यू आएगा। फिर हमारी होगी स्टोरेज डॉट पी वाई, सॉरी ऑपरेशन, हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। ऑपरेशन ऑपरेशंस डॉट पी वाई, जिसमें हमारे सारे ऑपरेशंस हो रहे होंगे, और फिर हमारा आएगा स्टोरेज डॉट पी वाई, जिसमें हमारे सारे फाइल ऑपरेशंस हो रहे होंगे। ठीक है, तो मेन डॉट पी वाई में चलते हैं सबसे पहले हम। तो मेन डॉट पी वाई में हम क्या करेंगे, हम पूरा अपना मेन्यू उठा के यहाँ पे ले आते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा होगा, या एक काम करते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरेज डॉट पी वाई का कोड लिखते हैं। लिखते क्या है इसमें, हम मैं बताता हूँ कि आपको होगा क्या। स्टोरेज डॉट पी वाई में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ सी एस वी मॉड्यूल को। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल नेम दे देता हूँ कि हमारा फाइल नेम क्या रहने वाला है। हमारा फाइल नेम रहने वाला है यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी हमारा फाइल नेम रहने वाला है, और यहाँ पे मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फाइल नेम रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ इनिट फाइल का। ठीक है, इनिट फाइल में हमारा क्या हो रहा होगा, हमारा ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जाएगा, जिसमें ट्राई में हमारा वही कोड आएगा कि फाइल नहीं है तो फाइल बना दो, और फाइल है, फाइल नहीं है तो फाइल बना दो, और फाइल है तो उसको रीड मोड में ओपन कर दो। सिंपली यही वाला कोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टोरेज डॉट पी वाई में हमें जाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ये वाले कोड को कॉपी कर देता हूँ, और इसको मैं टैब स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कोड तो कॉपी कर लिया हमने, बट यहाँ पे मैं एक एक्सेप्ट में अपना फाइल नॉट फाउंड एरर देता हूँ कि फाइल नॉट फाउंड एरर है तो ही ये फाइल क्रिएट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली फाइल क्रिएट करने का कोड ऐसे लिख दिया। अब मैं करता हूँ कि एक कोड बना देता हूँ कि अगर स्टूडेंट की डिटेल्स कोई ऐड करवाए तो उस स्टूडेंट की डिटेल्स को फाइल में सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इस स्टूडेंट की डिटेल्स में 3 पैरामीटर आ रहे होंगे हमारे, नेम मार्क्स एज, ये तो हमने कल देख लिया था। 3 पैरामीटर आ रहे हैं। ठीक है, और फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल को ओपन करा लूँगा, और फाइल का नाम क्या है हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फाइल नेम। और सिंपली फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल नेम इसको ओपन कराऊंगा अपेंड मोड में, क्योंकि हमें डिटेल्स ऐड करानी है, और न्यू लाइन को मैं रखूँगा ब्लैंक। और फिर सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ओपन कराऊंगा एज एफ, एज एफ। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली सी एस वी डॉट राइटर का यूज़ करके एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किस पे, फाइल एफ पे। और फिर मैं क्या करूँगा, राइटर डॉट राइटर, और यहाँ पे हमें राइट क्या करवानी है, लिस्ट राइट करानी है, किसकी, नेम मार्क्स कोमा एज की। ठीक है, ये मैंने बना दिया सेव स्टूडेंट का। अब मैं बना देता हूँ यहाँ पे व्यू ऑल स्टूडेंट्स का, या फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो गेट ऑल स्टूडेंट्स में अब क्या आ रहा होगा, गेट ऑल स्टूडेंट्स में मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट्स में
सिंपली मैं स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना देता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन करूँगा फाइल को विद ओपन फाइल नेम, ठीक है। और इस फाइल नेम को ओपन करना है हमें रीड मोड में, ठीक है, और सिंपली एज एफ। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रीडर ऑब्जेक्ट बना दूंगा csv डॉट रीडर का यूज़ करके। रीडर बनेगा एफ फाइल के लिए। और फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर को स्किप कर दूंगा नेक्स्ट ऑफ रीडर करके। और फिर मैं सिंपली यहाँ पे फॉर रो इन रीडर, और इन रोज को मैं अपेंड करा दूंगा अपने स्टूडेंट्स लिस्ट में, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, यहाँ पे रो को अपेंड करा दूंगा। और फिर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, जो कि हमारी फिर एक्सेसिबल होगी हमारे वहाँ से, जो हमारा ऑपरेशंस फाइल बनेगी उससे एक्सेसिबल होगी। तो ये मैंने बना दिया रिटर्न स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। फिर मैं सिंपली यहाँ पे बनाऊंगा अपडेट का भी, अपडेट स्टूडेंट इन फाइल। और यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा होगा, नेम, न्यू मार्क्स और न्यू एज, ठीक है। तो फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे वही अपडेटेड रोज वाला कंसेप्ट लगाऊंगा। मैं यहाँ पे अपडेटेड रोज नाम से एक लिस्ट बना देता हूँ। और फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, अपडेटेड रोज क्यों बना रहे हैं ये उसको पता होगा जिसने कल वाली वीडियो ध्यान से देखी होगी। फाउंड को कर दूंगा फॉल्स। और सिंपली मैं क्या करूँगा, फाइल को ओपन करूँगा पहले, फाइल नेम, और इसको मैं ओपन कराऊंगा रीड मोड में एस एफ। और फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा csv डॉट रीडर, और ये किसके लिए बन रहा है, फाइल एफ के लिए। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर बनाऊंगा, क्योंकि हमें अपडेटेड रोज में हेडर को भी अपेंड कराना होगा। तो मैंने हेडर बना दिया। और फिर मैं सिंपली यहाँ पे अपडेटेड रोज में अपेंड करवा दूंगा अपने हेडर को, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, हर रो पे जाऊँगा, और मैं हर रो पे जाके क्या करूँगा, यहाँ पे इफ रो ऑफ जीरो डॉट, मतलब इसको लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा। और अगर ये इक्वल होगा हमारे नेम डॉट लोअर के, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपडेटेड रोज में अपेंड करवा दूंगा किसको, रो ऑफ जीरो को, और यहाँ पे न्यू मार्क्स और फिर न्यू एज को, ठीक है। तो ये मैं अपेंड करवा दूंगा। और फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, फाउंड को कर दूंगा ट्रू। और फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स में लिख दूंगा कि अपडेटेड, क्योंकि बाकी सारी रोज भी तो हमें अपेंड करानी पड़ेगी, डॉट अपेंड, और यहाँ पे अपेंड करवा दूंगा मैं रो को, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लिख दूंगा अपनी फाइल के बाद, इफ फाउंड। तो क्या करना है हमें, हमें फाइल को ओपन करना है राइट मोड में, फाइल नेम, हमने ऑलरेडी फाइल नेम ऊपर डिफाइन कर रखा है, इसको ओपन हमें करना है राइट मोड में, क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट करवानी है, अगर एग्जिस्ट करती है तो डेटा को ओवरराइट करना है। और न्यू लाइन में मैं सिंपली यहाँ पे इसको ब्लैंक दे दूंगा। फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, राइटर बनाऊंगा, एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा csv डॉट राइटर का यूज़ करके फाइल ऐप के लिए। और फिर मैं राइटर डॉट राइट रो का यूज़ करके क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी अपडेटेड रोज को राइट करवा दूंगा, ठीक है। और फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा फाउंड, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, अब बना देते हैं डिलीट स्टूडेंट फ्रॉम फाइल को, डिलीट स्टूडेंट फ्रॉम फाइल। अब ऐसे हम वापस से ये फंक्शन क्यों बना रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे याद हो, हम सिर्फ नाम का इनपुट लेके फाइल के ऑपरेशन उसको डिलीट करवा रहे थे डेटा को वापस से। या मैं एक सुपर वाले ही कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसी में ही चेंजेस करता हूँ, अपडेटेड रोज, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो देखो अपडेटेड रोज बनाया, फाउंड को रखा फॉल्स, और उसके बाद रीडर बनाया, फिर उसके बाद हेडर हमने हेडर अपेंड करवाया। इस बार अपडेटेड रोज डॉट अपेंड ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली फाउंड को हम कर देंगे ट्रू, क्योंकि उसको हमें सिंपली स्किप करना है। और इसका हम
इसमें फिर इफ फाउंड तो हम सिंपली बाकी सारी रोज को राइट करा देंगे और जिसको डिलीट करना है उसको डिलीट कर देंगे। तो ये था हमारा स्टोरेज डॉट पी वाई का कोड, जिसमें हमने सारे अपने कोड लिख दिए। अब हम चलते हैं ऑपरेशंस डॉट पी वाई में। अब ऑपरेशंस डॉट पी वाई में क्या करेंगे हम, तो चलते हैं यहाँ पे हम सिंपली पहले करते हैं स्टोरेज को इम्पोर्ट। हमने स्टोरेज को इम्पोर्ट कर दिया, जो भी है हमारा ये स्टोरेज फाइल के सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे अपना फंक्शन बनाते हैं, अब उसी में ही चेंजेस करते हैं जो हमारे पूरे कल वाला कोड था ना। तो ये डेफ ऐड स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट और ये सब, तो इसी में ही चेंजेस करते हैं हम। अब इसमें कैसे चेंजेस होंगे अब आपको समझ आएगा कोड कि किस तरीके से चल रहा है अब। तो देखो यार, यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को और ऑपरेशन डॉट पी वाई में मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डेफ कर देता हूँ। ठीक है, तो डेफ ऐड स्टूडेंट में क्या होगा, नेम मार्क्स एज इनपुट होगा। फिर सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अब इस कोड को हम ऑलरेडी वहाँ पे लिख चुके हैं अपने स्टोरेज में। मैं सिंपली यहाँ पे स्टोरेज डॉट सेव स्टूडेंट को कॉल करके और यहाँ पे मैं पास कर लूँगा नेम कॉमा मार्क्स कॉमा एज। ठीक है, याद हो वो 3 पैरामीटर ले रहा था हमारे। अगर मैं ऐड स्टूडेंट दिखाऊं, नेम कोमा मार्क्स कोमा एज ले रहा था, तो फिर उसके बाद फाइल क्रिएट हो रही थी अपनी, उसमें डेटा राइट हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद व्यू स्टूडेंट में क्या करेंगे, अब इस फाइल को हम ऑलरेडी वहाँ पे ओपन करा चुके हैं, सिंपली प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट लिस्ट। अब स्टूडेंट लिस्ट आएगी कहाँ से हमारी, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स नाम से एक लिस्ट बना देता हूँ और ये आएगी हमारी स्टोरेज डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे फॉर हम यहाँ पे रो इन और अब यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस तरीके से काम कर रहा होगा क्योंकि हमने स्टोरेज स्टूडेंट में ही सारा काम करवा दिया। अब सर्च में क्या हो रहा होगा, हमने वहाँ पे सर्च स्टूडेंट कोई फंक्शनैलिटी ऐड शायद करी नहीं। एक सेकेंड, सेव स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स में ही हमने कर दिया। गेट ऑल स्टूडेंट्स है, ओके। तो हमारा यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट्स ही नाम आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली नेम को इनपुट लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इफ वाली कंडीशन को हटा देते हैं अपनी और यहाँ पे एक काम करते हैं, इस कोड को लिखते हैं वापस। पहले नेम यहाँ तक तो सेम रहेगा कि नेम इनपुट लेना ही लेना है। तो उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मंगवा लेते हैं। अब ये कैसे आएगी, स्टोरेज डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स से हमारी सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर रो इन स्टूडेंट्स की हर रो पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा इफ रो ऑफ 0, अगर वो जो नाम है वो हमारा इक्वल है जो नेम हमें मिला है, नेम डॉट लोअर, तो सिंपली यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दो फाउंड और यहाँ पे सिंपली उस रो को प्रिंट करवा दो। ठीक है, और फिर क्या करो, यहाँ पे यहाँ से रिटर्न कर दो और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा दो। अगर नाम नहीं मिला तो सिंपली यहाँ पे मैं, अगर ये पूरे लूप में नाम नहीं मिला, सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कोड सर्च स्टूडेंट का। अब अपडेट का कैसे काम करेगा, अब इससे देख रहे हो कि कैसे कोड सारा हमारा वो होता जा रहा है, शॉर्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली नेम इनपुट कराएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे न्यू मार्क्स और न्यू एज को इनपुट कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं न्यू मार्क्स और न्यू एज की, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाएंगे और इसको मैं स्टोरेज डॉट भेजूंगा सारी डिटेल को अपडेट स्टूडेंट इन फाइल, जिसमें मैं नेम को भेजूंगा, न्यू मार्क्स को भेजूंगा और फिर न्यू एज को भेजूंगा। ठीक है, और फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, हम वहाँ पे वहाँ से रिटर्न कर रहे थे कि मिला या नहीं। अगर मिला तो वहीं पे हमने अपडेट करा दिया था। इफ स्टूडेंट इफ रिजल्ट, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, रिकॉर्ड स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली।
ठीक है। और एल्स में मैं क्या करूँगा, एल्स में मैं प्रिंट करवा दूंगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिलीट, डिलीट स्टूडेंट की। यहाँ पे भी मैं सिंपली नेम इनपुट कराऊंगा और यहाँ पे मैं इस पूरे कोड को डिलीट कर देता हूँ। सिंपली हमें बस नेम इनपुट कराना है। तो नेम इनपुट कराने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे वापस से रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाऊंगा क्योंकि वो भी रिटर्न कर रहा था ट्रू या फॉल्स। फिर मैं सिंपली स्टोरेज डॉट डिलीट स्टूडेंट फ्रॉम फाइल में नेम पास कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा, अगर रिजल्ट है तो ऑलरेडी वहाँ पे डिलीट तो स्टोरेज में हो चुका था, प्रिंट कर दो स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। और एल्स में प्रिंट कर दो स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने स्टोरेज फाइल के फंक्शंस का यूज करके कोड को छोटा कर दिया। अब चलते हैं अपने मेन डॉट पी वाई में। अब मेन डॉट पी वाई में तो हम सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे होंगे स्टोरेज को भी और इंपोर्ट कर रहे होंगे अपने ऑपरेशंस को भी, इंपोर्ट ऑपरेशंस। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा मेन डॉट पी वाई में, सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले फाइल क्रिएट करनी है। तो हमने फाइल क्रिएट करने के लिए स्टोरेज में फंक्शन आया था इनिट फाइल का, यहाँ से फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली वाइल ट्रू करके फिर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा अपने पूरे मेन्यू को, जो कि हमारा कल वाला ही था, वहीं से मेन्यू को हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये सिंपली यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा पूरे कोड को और मेन डॉट पी वाई में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट करा दूंगा। ठीक है। तो ऐड स्टूडेंट कॉल हो गया, व्यू स्टूडेंट। अब ये ऐड स्टूडेंट पे हमारा एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अब ये फंक्शन हमारा ऑपरेशंस मॉड्यूल में है। तो मैं यहाँ पे सिंपली, अब मैं यहाँ पे ऑल्ट, आपको ऑल्ट प्लस क्लिक करेंगे जब हम यहाँ पे, तो मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे और सिंपली मैं यहाँ पे एक साथ लिख सकता हूँ ऑपरेशंस डॉट व्यू स्टूडेंट्स। तो ये फायदा था हमारा शॉर्टकट की का। तो सिंपली मैंने क्या किया, अब हमारा कोड बिल्कुल कल की तरह ही काम कर रहा होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर मैं इसमें जाऊँ और सिंपली मैं सी डी डे 37, तो सिंपली यहाँ पे हम रन करेंगे पाइथन। अब इसी प्रोजेक्ट को रन करेंगे जो कि है हमारा, अब यहाँ पे मेन डॉट पी वाई नाम से है, तो मेन डॉट पी वाई रन कर लेते हैं। सिंपली वही स्टूडेंट की डिटेल्स को ऐड करेंगे और यहाँ पे नाम मैं रख देता हूँ अमन और फिर 80 और फिर 19 एज रख देता हूँ। वापस से एक डेटा और ऐड कर देते हैं, बढ़िया नेम रख देते हैं, यहाँ पे 90 मार्क्स रख देते हैं और 21 एज रख देते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे डिलीट करके दिखाता हूँ और नेम डिलीट करना है हमें रिया का। और मैं अब व्यू स्टूडेंट्स करता हूँ तो हमारी वो डिटेल डिलीट नहीं हो गई, बट हमारी स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, अभी हमें चेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की लिस्ट ऑपरेशंस डॉट पी वाई में हम चेक करते हैं, या प्रिंट तो हमारी ऑपरेशन डॉट पी वाई से ही तो रिजल्ट आएगा। व्यू ऑल स्टूडेंट्स प्रिंट रो और स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी में, ओह तो ये ऐसे इस तरीके से अपेंड करवा रहा है। अब ये क्यों करवा रहा है, ये हमें स्टोरेज डॉट पी वाई में चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमने शायद न्यू लाइन करेक्टर का यूज़ नहीं किया। तो स्टोरेज डॉट पी वाई कोड में चेक करते हैं अपने व्यू ऑल या सेव स्टूडेंट को। तो सेव स्टूडेंट में हमें सिंपली यहाँ पे सेव स्टूडेंट में न्यू लाइन को हमें रखना है। और जब हम राइट रो कर रहे हैं तो ये इस तरीके से क्यों राइट कर रहा है, डॉट राइट रो, अमन डॉट, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम्म, वो तो जाना चाहिए था यहाँ पे। एक बार एक काम करते हैं, एक और स्टूडेंट के डिटेल को ऐड करा के देखते हैं। तो यहाँ पे रिया की डिटेल्स को दोबारा ऐड करा के देखते हैं। 90 मार्क्स है, एज है 19। तो अब हम स्टूडेंट्स डॉट सी एस सी में चलते हैं। तो अब अगले में ऐड हो रहा है, बट ये अमन 80 19 इस तरीके से क्यों ऐड हुआ। एक बार ऑपरेशंस डॉट पी वाई देखते हैं, ऑपरेशंस में ऐड डॉट, ऑपरेशंस में भी कोई गलती नहीं है।
यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट भी सही है हमारा। तो गलती हुई कहाँ से? स्टूडेंट एंड CSV डॉट राइटर हेट्रो नेम मार्क्स एज। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक बार मैं स्टूडेंट्स डॉट CSV के डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ और वापस से इसको एक बार हम ऐड करके देखते हैं। या हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एक बार रीरन करते हैं पहले। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और मैं यहाँ पे सिंपली चलते हैं अपने डे 37 में और फिर यहाँ पे रन करते हैं मेन डॉट py। तो हमारा स्टूडेंट्स डॉट CSV में अभी तक कोई डेटा नहीं आया। अब मैं सिंपली यहाँ पे चॉइस दबाता हूँ 1, तो हमें स्टूडेंट की डिटेल ऐड करनी है। अमन मार्क्स है 80, एज है 20, तो अमन 18 20। बट अब यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा हमारा। हेडर किस लिए नहीं आ रहा? ट्राई ओपन स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हमारा शायद कोड काम करेगा। एक बार हम स्टूडेंट डॉट CSV को डिलीट कर देते हैं। तो मेरे को समझ आ गया लगभग। तो यहाँ पे हम टर्मिनल में चलते हैं और मैं सिंपली यहाँ पे डे 37 पे चलता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ मेन डॉट py को। ऐड स्टूडेंट्स को से ऐड करता हूँ स्टूडेंट को। अमन मार्क्स है 18, एज है 18। ठीक है, अब मैं देखता हूँ स्टूडेंट डॉट CSV में। तो अब हमारा सही तरीके से ऐड हो रहा है। और अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ रिया को, सॉरी चॉइस 1, रिया 1990। तो अब मैं डिलीट करके देख लेता हूँ। डिलीट हमारा 5 और सिंपली यहाँ पे सॉरी डिलीट है 5। रिया को डिलीट करना है तो डिलीट हो गया रिकॉर्ड, बट ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दिक्कत हो रही है डिलीट में। तो डिलीट वाले फंक्शन में शायद हमारी कोई दिक्कत है। फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, अपडेटेड रोज। तो उस ओके, तो यहाँ पे राइट रोज आएगा, ये हमारी दिक्कत हो रही थी। तो अब इसको रन करते हैं। राइट रोज आएगा क्योंकि अपडेटेड रोज खुद ही एक लिस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली पहले स्टूडेंट्स में यहाँ पे अमन और मार्क्स है 80, एज है 18। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स डॉट CSV में और यहाँ पे फाइल को दोबारा क्रिएट कराना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो स्टूडेंट्स डॉट CSV को डिलीट कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, टर्मिनल में जाके दोबारा से न्यू टर्मिनल में यहाँ पे cd डे 37 और यहाँ पे पाइथन मेन डॉट py और सिंपली हम यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल को ऐड करते हैं। अमन 80 18, फिर वापस से ऐड करते हैं रिया 90 19 और सिंपली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट CSV में चलते हैं। अगर मैं अब डिलीट करा देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट करवाने के लिए 5 और रिया का नेम डिलीट कराना है। तो अब हमारा सही काम कर रहा है। अगर मैं अब व्यू ऑल स्टूडेंट्स करता हूँ तो हमारी स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। तो सिमिलरली एक बार अपडेट उसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट में यहाँ पे भी राइट रोज आएगा, क्योंकि अगर राइट रो करेंगे वो पूरी की पूरी लिस्ट को लिस्ट की फॉर्म में ही राइट कर देगा। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड जिसमें हमने क्या करा, इंपोर्ट मॉड्यूल को सीखा, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके इंपोर्ट कर करके यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आज की टॉपिक में कन्फ्यूजन भी बहुत थी, बट हमने सीखा कि किस तरीके से हम एरर को देख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि एरर्स को कैसे देखते हैं और कैसे ठीक करते हैं। तो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।